लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने जैसे सपोर्ट दिखाया, सच में दिल खुश हो गया यार। सबको थैंक यू। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही साथ दोगे। आज की वीडियो का टारगेट है 40 लाइक और 44 कमेंट, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग ये आराम से पूरा कर लोगे। तो चलो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक दिल टूटा हुआ विक्रेता जिसे मास्टर ने बेरहमी से छोड़ दिया। हंसने से खुद को रोक नहीं पाया बूढ़ा व्यक्ति एक दुख खबरे चेहरे के साथ बोला। फिर महिला की ओर तीखी नज़रों से देखते हुए व्यंग्य में बोला, गर्ल, इस दुनिया में पैसों और चीज़ों के लेन देन के अलावा एक स्वैच्छिक सिद्धांत भी होता है जिससे ही खरीद बिक्री हो सकती है। अब बूढ़ा और अनिच्छुक व्यक्ति अगर ये वस्तु बेचना न चाहे तो किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगा। तुम्हें ये चीज़ नीचे रख देनी चाहिए और यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर महिला का चेहरा और भी काला हो गया, लेकिन क्वियर और भी परेशान हो गई। हाथ हिलाते हुए बोली, जल्दी से वो चीज़ मुझे दो। उन्होंने मुझे देने के लिए कहा था। मैं तुम्हें नहीं बेचूंगी। हाँ, उन्होंने मुझे बेचना बंद कर दिया है। अफसोस, जो चीज़ उसकी सिस्टर को प्यारी होती है उसे बेचने की ज़रूरत होती है, और जो नहीं होती उसे नहीं बेचना चाहिए। उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। उसकी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमकी। महिला बुरी तरह से हंसी। उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया और पावरफुल पावर इमीडिएटली फोर्स्ड बूढ़े व्यक्ति को दीवार तक धकेल दिया। सांस थम गई और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाया, और महिला के हाथों से धीरे धीरे एक उग्र सोड निकलने लगा। कोल्डली किलिंग, ओल्ड गाय, दिस गर्ल इज़ नॉट अ बिजनेस पर्सन। मैं तुमसे बिजनेस की बात नहीं करती, चाहे तुम कोई भी हो। अगर इस लड़की की मर्जी के खिलाफ गए तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हुम। ठंडी मुस्कान के साथ महिला ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और वायलेंट सोर्ड निकलने को तैयार हो गया। इतनी पावरफुल पावर के सामने बूढ़ा व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने दांत भींच लिए। लेकिन ये सब वो पहले ही जानता था। आज की मौत का सामना करते हुए जो कुछ भी कर सकता था वो बस अपनी बूढ़ी आंखें धीरे से बंद करना और इस क्षण के आने का इंतज़ार करना था। हाइचुअन चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए वो पूरी निष्ठा से समर्पित था, और प्रेसिडेंट की तरफ से अपमान का बदला लेने के लिए उसने विरोधी को डांटने की हिम्मत की। अब वो और भी आगे बढ़ गया है। इस बूढ़े जीवन को छोड़ने और मास्टर एंड सर्वेंट बनने तक की हिम्मत रखता है। सब कुछ त्याग चुका है। अब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं। रुको। हालांकि उसी पल गहराई से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, और फिर एक बहुत ही जेंटल मेल वॉइस अचानक सुनाई दिया। इट डजेंट मैटर इफ़ द गर्ल वांट्स टू किल, लेकिन कृपया ऐसा इस सिटी ऑफ हलियांग में मत करो, वरना अगर बाकी लोग चौंक गए तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हंसी उड़ाते हुए महिला ने ब्लैक होल की तरफ घृणा से देखा और कहा, क्या तुम सोचते हो कि ये लड़की किसी से डरेगी? ऑफ कोर्स द गर्ल विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, सिर्फ एक से। धीरे धीरे हिज फिगर प्रकट करते हुए जो फान धीरे धीरे डार्क डोर के पीछे से बाहर आया और शांत स्वर में बोला, वो आदमी नहीं चाहता कि लड़की कोई परेशानी खड़ी करे, तो क्या लड़की उसे नाराज़ करना चाहती है सिर्फ एक ब्रोकन मास्क के लिए? हाँ हाँ हाँ। भौहें कांप उठीं। महिला का चेहरा अचानक बदल गया। उसका दिल बैठ गया। बहुत सोचने के बाद उसने आखिरकार अपनी उंगलियां समेट लीं। उसका पूरा शरीर शांत हो गया और अब कोई हमला करने की मंशा नहीं रही, और बूढ़े व्यक्ति ने महसूस किया कि सामने वाले की आक्रामकता खत्म हो गई है, तो वह अचानक दीवार से गिर पड़ा। भारी सांसें लेते हुए उसका दिल भय से भर गया। हालांकि उसमें पहले से ही डेथ विश थी, लेकिन वो अचानक बच जाने से राहत महसूस कर रहा था। जो फान की आंखों में गहराई से घूरते हुए महिला की आंखें थोड़ी सिकुड़ीं, उसकी मुट्ठियां कस गईं और वो दांत भींचकर बोली, तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? डू नॉट नो। मुस्कुराते हुए जो फान ने धीरे से सिर हिलाया और झुककर कहा, बिलो इज़ अ स्टीवर्ड ऑफ बेजो छियंजिया। छियन फानिये भी है। ये छोटी सी दुकान भी माई फैमिली की देख रेख में है, और मुझे उम्मीद है कि लड़की थोड़ी रहम दिखाए। हाँ हाँ हाँ। भौहें सिकोड़ कर महिला ने उसे संदेह से देखते हुए कहा, चैन फैमिली, वन ऑफ द 3 बिग मर्चेंट्स इन बेल्जो? एग्जैक्टली। नॉनसेंस।
कड़वाहट से दांत भींचते हुए महिला ने कहा, बिजनेसमैन वैल्यू अपने मुनाफे को छोड़कर कभी नहीं जाते। वो हमेशा अपने फ़ायदे नुकसान की परवाह करते हैं। क्या वो ऐसी छोटी सी दुकान के लिए इस लड़की से बात करने आएंगे? और फिर तुम्हारा व्यवहार देखकर तो लगता है कि मध्य युद्ध में भी तुम शांत रहोगे। इस लड़की के मर्डरस स्पिरिट के नीचे भी तुम सहज हो, हंसते बोलते हो। ये कोई मामूली बात नहीं। एक छोटी सी मनी फैमिली में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? व्हाट आर यू? अनायास जो फान हल्के से झुक गया और शांति से बोला, थैंक यू गर्ल फॉर प्रेज। छेनमू इसके काबिल नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, लड़की को ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं लड़की की उत्पत्ति के बारे में नहीं पूछता। कुल मिलाकर मैं लड़की के लिए हानिकारक नहीं हूँ। अगर लड़की मुझे दुश्मन नहीं मानती तो हम सही मायनों में सुरक्षित हैं। सनशाइन एवेन्यू, रगेड पाथ, हर कोई अपने रास्ते पर, कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम तो पहले ही मेरी आइडेंटिटी जान चुके हो। जो फान को घूरते हुए उस औरत की आंखों में पूरी तरह भ्रम था। वो सच में नहीं समझ पा रही थी कि सामने खड़ा ये शख्स कौन है जो उसकी कमज़ोर नस को पकड़ सका। अगर तुम यह नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो? कंधे उचकाते हुए जो फन हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या मैंने जान लिया? हाँ हाँ हाँ। लड़की कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही है। मुझे तो बस इतना लगता है कि लड़की को बेवजह इधर नहीं आना चाहिए था, बाकी कुछ नहीं पता। लड़की को मेरी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि तुम्हारी आइडेंटिटी पहले ही कही जा चुकी है। बाकी चीज़ें जानना बेकार है और उससे खुद पर आफत भी आ सकती है। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? धमकी नहीं, चेतावनी है। सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर जोफान की आंखों में दो तेज़ किरणें चमकीं। अगर तुमने शीज़ो में कदम रखा है तो समझ जाना चाहिए कि ये दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी सच में अजेय नहीं है। स्वाभाविक रूप से कोई भी सच में किसी आपदा से बच नहीं सकता। ज़िंदगी में सतर्क रहना बेहतर है। हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करना अच्छा नहीं होता। उसे गहराई से देखते हुए औरत की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में उलझन थी। वो सोच में डूब गई। बुदबुदाते हुए बोली, सीजो, सीजो, ये नहीं हो सकता, तुम वही हो। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, उस औरत ने चौंक कर जोफान की ओर देखा। उसके चेहरे पर रंग बदलने लगे, कुछ अजीब सा होने लगा। चुप चुप रहने का इशारा करते हुए जोफान के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। चूंकि लड़की जान गई है तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। संक्षेप में, हमारा वेल वाटर वायोलेट द रिवर नहीं करता। हम एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। यही स्पिरिट्स के लिए अच्छा रहेगा। जोफान को गहराई से देखते हुए औरत का चेहरा जटिल हो गया। वो कुछ देर तक सोचती रही और अंत में एक कराह भरकर सिर घुमाया और बाहर जाने लगी। अब और बहस नहीं की। रुको। लेकिन उसके जाने से पहले जोफान फिर बोल पड़ा। हाथ आगे बढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैन माई गर्ल रिटर्न द मास्क ऑफ माई डॉटर? बिना बोले औरत ने पहले छावर की तरफ देखा, फिर उसकी ओर, और फिर तिरस्कार से हंसते हुए बोली, योर डॉटर? हे, तुम जैसे आम लड़के के पास इतनी नाइस एंड ब्यूटीफुल डॉटर है तो लगता है ऊपर वाला भी कभी कभी अंधा हो जाता है। हे, इसमें कुछ ख़ास नहीं, ये सब उसकी माँ की देन है। ज़्यादा बकवास मत करो। आज तो लड़की ने तुम्हें जाने दिया, ये तुम्हारी किस्मत है। लेकिन ये मत सोच लेना कि लड़की को कोई पसंद आ गया, उसने ठंडे स्वर में कहा और हाथ झटकते हुए मना कर दिया। हंसते हुए जोफान ने कहा, चूंकि लड़की ने ऐसा कहा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा, पीपल आर इन रिवर्स एंड लेक्स। दुश्मन कम हो तो रास्ते ज़्यादा मिलते हैं। अगर द गर्ल मस्ट मेक एनिमीज़ चाहती है तो इस मिशन में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसका ज़िम्मा किसका होगा? ये तुमने ही अभी कहा कि वेल वाटर डज नॉट वायोलेट रिवर वाटर, तो अब रास्ता रोकना चाहते हो? हम रोकना नहीं चाहते, शुरुआत तुमने की। ठंडे स्वर में उसे देखते हुए जोफान ने ज़ोर से कहा, शायद लड़की को नहीं पता, मैं एक बाप हूँ जिसकी एक प्यारी सी लड़की है, और उसे जो चीज़ पसंद आती है, चाहे वो एक सुई और थ्रेड ही क्यों ना हो, मैं उसे हासिल करता हूँ। मेरी बेटी को वो चाहिए,
और मैं भी। उसकी बात सुनकर औरत का चेहरा कांप गया। उसने गुस्से में दांत पीसे और फिर हाथ झटक कर मास्क जो फैन की ओर फेंका। चिल्लाई, ठीक है, बहुत अच्छे, तुम सबका हिसाब रखा जाएगा, इंतज़ार करो मेरा। इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई, बिना पीछे मुड़े, चेहरा पूरी तरह गुस्से से लाल। मास्क को उठाते हुए जो फान के चेहरे पर एक स्ट्रेंज आर्क उभरा, फिर धीरे से उसे उस प्यारी सी बच्ची के चेहरे पर लगाया जो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जनाब कितने निडर हैं, 3 शब्दों में फीमेल डेविल को मजबूर कर दिया लौट जाने को। सच में बूढ़ा बहुत प्रभावित हुआ। इस समय बूढ़ा जो फान के पास आया और झुककर धन्यवाद किया। मुस्कुराते हुए जो फान ने उसकी ओर देखा और सहजता से बोला, क्या तुम जानते हो वो कौन थी? बिल्कुल, जोंगजो से है। हल्के से कांपते हुए बूढ़े की आंखों में डर था। उसने लंबी सांस छोड़ी और बुदबुदाया, जानकारी के अनुसार इस बार जो मास्टर बेजो में आया है वो हैं 10 प्रिंसेस और खुद अनडिफीटेड सोर्ड के नेतृत्व में 5 सोर्ड किंग्स। 9 सोर्ड किंग्स में दी ओनली वुमन इज लिंग यू सोर्ड किंग बैली यूयू। हल्का सिर हिलाते हुए जोफान ने स्पष्ट कहा, हाँ वही थी। तो जनाब ने उन्हें डराकर भगा दिया कैसे? डराया? हंसते हुए जोफान ने कहा, वो सिर्फ एक इंसान से डरती है, इस दुनिया में एकमात्र जिसे वो सच में डरती है, अनडिफीटेड जनजून बैली युतियान। जब से वो लोग एंटर्ड बेजो रियल में आए हैं तब से कोई हलचल नहीं की। साफ है कि वो रिस्ट्रेंट ऑफ बैली युतियान में हैं, और जब वो ऐसा कर रहे हैं तो साफ है कि वो सही मौका खोज रहे हैं हमला करने का। उसके पहले जो कोई भी हलचल करेगा उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। इसलिए मुझे यकीन है कि बैली यूयू की बैली युतियन से डर उसकी जिद से ज़्यादा भारी है और वो झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं उसके वार से नहीं डरा। यह सुनकर बूढ़े ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया और बोला, वाई डिड शी रिटर्न द मास्क? वो तो अब भी डर की वजह से। मुस्कुराते हुए जोफान ने पूरी गंभीरता से कहा, इस ऑपरेशन में बैली युतियन किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई उनकी राह में आया, हाँ, गुस्से का शिकार वही बनेगा। लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद उन्हें रोक कौन सकता है? क्या तुमने शीजो की खबरें सुनी हैं? जो फान ने उसे घूरते हुए पूछा। तुम्हारे बिजनेस फर्म की जानकारी में होना चाहिए कि बाइली जिंगवाई ने लोगों को शीजो भेजा था मेरी जानकारी इकट्ठा करने, और शायद उन्होंने वहाँ की एक बड़ी घटना का पता भी लगाया होगा। स्काई डीमन माउंटेन? बिल्कुल। धीरे से सिर हिलाते हुए जो फान की आंखें चमक उठीं। तियानमोशान इज़ टू मिस्टीरियस, और उसमें एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्रेंथ भी है। ये वही शक्ति है जिससे 9 सोर्ड किंग्स और यहाँ तक कि अनडिफीटेड सोर्ड रिस्पेक्टर भी सतर्क हैं। किसी भी योद्धा के लिए द अननोन इज़ डेंजरस होता है। इसलिए मैंने बस इशारा किया कि टियनमो माउंटेन वॉज बॉर्न, और जितनी स्ट्रॉन्गर द परफॉर्मेंस होगी उतना ही दूसरा पक्ष कमज़ोर लगेगा, क्योंकि जब कोई समझ ना पाए तो वो डरता है और टकराने से बचता है। हो सकता है टियनमो माउंटेन कुछ ना हो, लेकिन अगर उनके प्लान में विघ्न पड़ा तो बैली युतियन इसका इल्ज़ाम किस पर डालेगा? हाँ, वही जो टियनमो माउंटेन को लेकर आया वही बदकिस्मत होगा, और उस जिम्मेदारी को बैली यूयू नहीं उठा सकती।